मित्रवृंदा। कौन थी? मित्रवृंदा। तो विंद और अनुविंद उज्जैन देश के राजा थे। राजनैतिकता की दृष्टि से, राजनीतिक स्वार्थ को पूर्ण करने की दृष्टि से विंद और अनुविंद ने क्या सोचा कि मैं अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से कर दूं। किससे कर दूं? दुर्योधन से। तो एक बार स्वयंवर रचाया, वहां पे मित्रविंदा को बिठा दिया अपनी बहन को। दुर्योधन आएगा, इनका पाणी ग्रहण संस्कार हो जाएगा, यानी शादी कार्य हो जाएगा, इनसे करवा देंगे, मेरा भी काम बन जाएगा। वहां पर द्वारिकाधीश भी पहुंचते हैं और मित्रविंदा ने द्वारिकाधीश के गले में माला डाल दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये मित्रविंदा की से भगवान की 5वीं शादी है। अब एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजीत। कौन थे? नग्नजीत। नग्नजीत ने अपनी बेटी नागनजीती, जिसे सत्या भी कहते हैं, नागनजीती का विवाह भी किससे कर दिया? भगवान द्वारिकाधीश से। ये भगवान द्वारिकाधीश का 6ठा विवाह हो गया। भगवान की बुआ थी श्रुतकीर्ति। कौन सी बुआ? श्रुतकीर्ति। और इनकी बेटी कौन थी? भद्रा। भद्रा का विवाह इन्होंने स्नेह और बढ़ाने के लिए, स्नेह भाव भगवान कृष्ण से जोड़ने के लिए अपनी बेटी का विवाह, भद्रा का विवाह द्वारिकाधीश से कर दिया। ये भद्रा का भगवान श्री कृष्ण से 7वां विवाह था। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब बचती है लास्ट में लक्ष्मणा। मद्र देश के राजा ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह किससे कर दिया? भगवान द्वारिकाधीश से कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भगवान की कौन हुई? 8 पटरानियां हुई। पता चल गया ना पहली पत्नी कौन है? रुक्मिणी, दूसरी जामवंती, और तीसरी सत्यभामा, चौथी कालिंदी, 5वीं मित्रवृंदा, छठी मैंने अभी बताई सत्या देवी नागनजीती, और 7वीं भद्रा, 8वीं लक्ष्मणा। ये भगवान की 8 पटरानियां हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राजा परीक्षित थे, भगवान सुखदेव जी ने कहा कि ये तो थी 8 पटरानियां, अभी और रानियां आएंगी। 16,100 रानियों से हमारे द्वारिकाधीश ने एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में, एक ही दिन पानी ग्रहण किया। कितने रानियों के साथ? 16,100। कहे महाराज कैसे? उसको बताइए। तो सुखदेव जी बता रहे हैं कि एक समय की बात है, नरकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसे भौमासुर भी कहते थे। क्यों कहते थे भौमासुर? क्योंकि वो भूमि पुत्र था, धरती पुत्र था। भूमि पुत्र होने के नाते वो नरकासुर क्या कहलाता था? भौमासुर। तो उसने संकल्प लिया था। क्या लिया था? संकल्प। और क्या संकल्प लिया था? कि मैं 20,000 रानियों से, कितनी? 20,000 रानियों से विवाह करूंगा अकेले ही। अब उसका ये संकल्प कैसे पूरा होता? तो उसने क्या किया? उसने सारे राजाओं को, अपने देश के जितने राजा हैं उनको मारना शुरू कर दिया। मार मार करके जो तो कुमारी कन्या थी उनका भी अपहरण कर लेता था, और जो कुमारी कन्या नहीं थी उनको विधवा करके उनका भी अपहरण करके ले जाके, प्रागज्योतिषपुर का राजा था भौमासुर, तो प्रागज्योतिषपुर में जा जाके जहाँ कारागार बनाया था उसने बहुत बड़ा सा, उसी कारागार में ले जाके सारी रानियों को रख देता। ऐसे कर करके उसने कितनी रानियां इकट्ठी करी हैं अभी तक? 16,100। जब भगवान द्वारिकाधीश को पता चलता है तो द्वारिकाधीश गरुड़ पर आरूढ़ होते हैं और अपनी पत्नी सत्यभामा को भी बिठाते हैं और प्रागज्योतिषपुर में पहुंच जाते हैं। वहां पर भगवान, तो प्रागज्योतिषपुर में महल में आगे ही हमारे जो भौमासुर नाम का राक्षस है उसने मुर नामक दैत्य को वहां पर रख रखा है कि भाई कोई भी दुश्मन आए पहले तुमसे निपटेगा। उस मुर के जो है 5 मुख हैं। कितने? 5। अब भगवान पहुंचते हैं, कहते हैं हटो भाई, मुझे इस महल में जाना है। कहें कहाँ जाना है? भौमासुर से मिलना है। क्यों मिलना है? उसने जो रानियां 16,100 रानियां कारागार में बंद कर रखा है ना, उनको मैं स्वतंत्र करने आया हूँ। नहीं महाराज नहीं जा सकते हो, पहले मुझसे लड़ो। कहे ठीक है। तो 5 जो सर था उस मुर नाम के दैत्य का, उस भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसके 5 मुखों को काट डाला। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। तभी भगवान का नाम
मुर नामक दैत्य के 5 मुखों को काटा तो भगवान का नाम तभी से पड़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। अब सारी रानियों ने सोचा कि भगवान ऐसा कैसे, अब तो हम किसी भी जगह जाने के लायक नहीं रहे, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे धर्म में ऐसा है कि यदि कोई स्त्री भले कितनी भी वो पतिव्रता हो, यदि एक दिन के लिए भी पराये यानी जार पुरुष का संग करती है, भले वो पतिव्रता ही है, भले वो पवित्र है, फिर भी उसके घर वाले उस पर लांछन लगाते हैं। तब उन रानियों ने सोचा कि हमको कौन अपनाएगा भगवान, और इस अवस्था में हम कहाँ जाएं, हमको कहीं भी जाने का कुछ, हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। प्रभु आप ही हो जो सबको अपनाते हो, हमें भी अपना लो। तो भगवान ने कहा अवश्य ही, जो एक बार भी प्रेम से मेरा नाम ले लेता है मैं उसको हर रूप से अपना लेता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। तो कहीं अब हमारे जो जार पति हैं प्रभु वो हमें अपनाने से मना कर देंगे। भले ही हम पतिव्रता हैं, लेकिन यहाँ लौकिक संसार में जो जार पुरुष है वो कहाँ समझते हैं, अरे तू पता नहीं उस पुरुष के साथ तू रही है, हम तुझ पर कैसे यकीन करें। लेकिन हमारे कन्हैया, हमारे ईश्वर हैं जो हम पर विश्वास करते हैं, अपने भक्तों पर विश्वास करते हैं। तो कन्हैया ने एक ही समय, एक ही मुहूर्त में उन सभी 16,100 रानियों से पाणी ग्रहण किया, यानी विवाह कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस तरीके से भगवान की कितनी शादियां हो गई? 16,108। तो इस तरीके से 16,108 तो रानियां हो गई भगवान की। अब 16,108 तो रानियां हैं और प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र हैं। कितने? 10-10 पुत्र। तभी तो 56 करोड़ यदुवंशी थे। 56 करोड़ भगवान यदुवंश में है, तो भगवान की कितनी संतति? 56 करोड़। ये तो आकलन किया गया है, न जाने कितने होंगे। तो हर एक रानी के 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री, और इनकी संतति से पूरा यदुवंश भर गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।